देश के कई हिस्सों में बारिश अब राहत नहीं आफत बन चुकी है। पहाड़ों से मैदानों तक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कुदरत के इस रौद्र रूप ने एक बार फिर से तैयारियों और आपदा प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट देखिए। बारिश नहीं, आफत बरसी, हर बूंद बन गई मुसीबत। कुदरत के कहर से कांपा देश, पल भर में बह गई कई जिंदगियां। मलबे में दबी सड़कें, थमी जिंदगी। भूस्खलन ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। रेल रुकी, सड़कें थमी, जिंदगी ठहरी। ये बारिश नहीं, कुदरत का कहर है। आसमान से गिरती हर बूंद इस बार राहत नहीं, आफत बनकर बरस रही है। उत्तर के पहाड़ हों, पश्चिम के शहर हों, दक्षिण के जिले हों या मैदानी इलाके, पूरा देश पानी और परेशानी के बीच घिरा हुआ है। कई नदियां उफान पर हैं, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं और कहीं लोगों की आंखों के सामने उनकी पूरी जिंदगी बह रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो इस बार बादलों ने पानी नहीं, मुसीबत बरसाने की ठान ली हो। कुदरत को जब गुस्सा आता है तो इंसान की सारी ताकत और सारी तकनीक पल भर में बेबस नजर आने लगती है। केरल के वायनाड से आई तस्वीरें इसकी सबसे बड़ी गवाही हैं। तेज बहाव में टैंकर, गाड़ियां और भारी वाहन खिलौनों की तरह बहते चले गए। कुछ सेकंड पहले जहां जिंदगी अपने रफ्तार में थी, अगले ही पल वहां सिर्फ चीखें, मलबा और मातम बचा। इस हादसे ने एक बार फिर से बता दिया कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो पल भर में पूरी दुनिया बदल जाती है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश आफत बनकर टूटी है। कई जिलों में अचानक आई बाढ़ और लगातार हो रही लैंडस्लाइड ने जनजीवन को बुरी तरह झकझोर दिया है। डोडा के ठाठरी बाजार में नालों और नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा और देखते ही देखते पानी पूरे बाजार में घुस गया। बड़े बड़े पत्थर, कीचड़ और मलबा घरों तक पहुंच गया। सड़कें टूट गई, दुकानें उजड़ गई, गाड़ियां मलबे में दब गई और लोग सिर्फ अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को बहते हुए देखते रह गए। जब पानी घर की चौखट पार करता जाता है तब सिर्फ सामान नहीं बहता, बरसों की कमाई और सुकून भी साथ बह जाता है। म्युनिसिपल एरिया में दो जगह पे, एक हमारा मस्जिद के पास कह रहा है और दूसरा आर्मी गेट के पास, काफ़ी हैवी फ्लड आया और उस फ्लड की वजह से डेब्रिस काफ़ी घरों में घुस गया, दुकानों में घुस गया। अभी तक जो हमने उसका एक असेसमेंट किया हुआ है उसमें हमारे करीब 20 के घर हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में हैं। कुछ सीवियरली डैमेज हुए हैं, कुछ फुली हैं और उसको पार्शली डैमेज हुए हैं और 30 के करीब हमारी दुकानें जो हैं वो डैमेज हुए हैं। जैसे ही हमें इस चीज़ का पता चला था मॉर्निंग में, बोथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो मौके पे पहुंची और जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हुई तो हमने उसी टाइम असेसमेंट किया था जो घरों का डैमेज हुआ था। और आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहा रिहेबिलिटेशन का, या फिर जो हमारा एनएच था जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे हमारी एक सब डिवीजन गुंदो उससे जुड़ी हुई है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ उससे जुड़ा हुआ होता है, तो उसको रिस्टोर करना हमारी सबसे पहली एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, सबसे पहला एक चैलेंज था हमारे लिए। तो उसमें हमने अभी तक मुझे लगता है नियर अबाउट 70 से 80% काम हमने कर लिया हुआ है और मैं होपफुल हूँ कि आज शाम अगर हम पूरा मौसम हमारे साथ रहता है तो बाय मॉर्निंग ये एनएच जो है हम रिस्टोर कर लेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश अब सिर्फ मौसम नहीं, हर दिन बढ़ता हुआ खतरा बन गई है। पहाड़ दरक रहे हैं और टूटती चट्टान लोगों के दिलों में नया डर छोड़ रही है। चमोली में भारी मलबा नंदप्रयाग नंदनगर मोटर रोड पर आ गिरा, जिससे कि रास्ता बंद हो गया। वहीं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बिहारीगढ़ के पास पहाड़ी से कीचड़ और पत्थरों का सैलाब सड़क पर उतर आया। पहाड़ों में अब हर गुजरती बारिश यही एहसास करा रही है कि यहाँ एक पल की लापरवाही भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। देखिए, बारिश का अलर्ट है। अगले 10 दिनों तक राज्य में कई जनपदों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना है। उसको देखते हुए यूएसडीएमए के लेवल से सभी संबंधित को निर्देश जारी किए जा रहे हैं और विभागों के स्तर से भी सभी संबंधित को सूचना दी जा रही है। और इसमें बरसात के मौसम में मैं अनुरोध करूंगा जो लोग यात्रा पर चल रहे हैं कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, विशेषकर जब बरसात हो रही हो। बरसात के रुकने का इंतजार करें, जब बरसात रुक जाती है फिर ट्रैवल करें ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित रह सके। हिमाचल प्रदेश में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मंडी, कांगड़ा और कई दूसरे इलाकों में भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। सड़कें बंद हैं, गांव का संपर्क टूट चुका है और लोग आसमान की ओर देखकर दुआ भी कर रहे हैं और डर भी रहे हैं। पहाड़ों पर गिरती हर बूंद अब राहत की उम्मीद नहीं बल्कि एक नई आफत की आहट जैसी महसूस होने लगी है। दिल्ली एनसीआर में मानसून की पहली तेज बारिश ने तैयारियों की पूरी हकीकत सामने ला दी। गुरुग्राम की सड़कें तालाब बन गई,
बसाई रोड समेत कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। गाड़ियां रेंगती रही, लोग घंटों जाम में फंसे रहे और शहर की रफ्तार पानी में डूब गई। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में पेड़ गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ घंटों की बारिश ने बता दिया कि अगर तैयारी कमजोर हो तो थोड़ी सी बारिश भी पूरे शहर को घुटनों पर ला सकती है। उत्तर भारत के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। चाहे मैदानी इलाकों की हम बात करें या फिर पहाड़ी इलाकों की, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और सेंटर दिल्ली का ये इलाका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मूसलाधार बारिश पिछले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। जीवन पूरी तरीके से जो है अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं, 2 व्हीलर चल रहे हैं, वो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट की हम बात करें, डीप लाइट की बात कर लें, वो इस्तेमाल कर रहे हैं और सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मूसलाधार जो बारिश है वो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ करीबन 15 राज्यों में आज देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ अलग नहीं है। शामली में जलभराव के बीच एक कार धीरे धीरे पानी में समाने लगी और लोग रस्सियों के सहारे उसे बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। मथुरा में रात भर हुई बारिश ने सड़क, बाजार और मोहल्लों का फर्क मिटा दिया। जहां नजर गई वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। जब सड़क और नदी एक जैसी दिखने लगे तब हर सफर मंजिल तक पहुंचने से पहले इम्तिहान बन जाता है। अगर सबसे ज्यादा तबाही किसी राज्य ने देखी है तो वो है महाराष्ट्र। मुंबई, पुणे, नासिक, पालघर, रत्नागिरी और लोनावला कारजट घाट इलाका लगातार बारिश की मार झेल रहा है। लोनावला में 24 घंटे में रिकॉर्ड 670 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मुंबई में 2 हफ्ते के भीतर 826 पेड़ गिर चुके हैं। पुणे के मावल तहसील के पटन गांव में भूस्खलन ने एक परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी। रत्नागिरी में कई घर मलबे में दब गए और 8 टीमें अपनों की तलाश में जुटी हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन ने ट्रैफिक को रोक दिया है। रेलवे घाट सेक्शन में ट्रेनें थम गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश ने सिर्फ रास्ते नहीं रोके बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी भी बीच रास्ते में ही रोक दी हो। गुजरात वापस से आए हैं, दर्शन के लिए आए थे। यहाँ से आकर के वापस जाना पड़ रहा। बारिश की वजह से मंदिर को बंद रखा गया है। दर्शन दरवाजे पर माथा टेक करके हम वापस जा रहे हैं। बड़ी इच्छा थी दर्शन करने के लिए, लेकिन अभी दरवाजा बंद है तो अपने कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। बोला है कि बादल फटने के और सरकार ने ऐसा बोला कि बादल फटने की आशंका है। इसके लिए मंदिर को बंद, प्रशासन सावधानी के लिए हिसाब से मंदिर को बंद रखा है। गुजरात के सूरत, तापी और डांग जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया। नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और कई इलाके पानी की गिरफ्त में हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक और तेज बारिश की चेतावनी दी है। यानी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस बार बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदल रही बल्कि लोगों की जिंदगी का हर हिसाब बदलती जा रही है। मानसून की बारिश कभी खेतों की मुस्कान हुआ करती थी, लेकिन इस बार वही बारिश हजारों परिवारों के लिए सबसे बड़ा दर्द बन गई है। कहीं घर मलबे में दब गए, कहीं अपनों का साथ हमेशा के लिए छूट गया, कहीं रोजी रोटी पानी में बह गई और कहीं लोग अब भी राहत की राह देख रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितनी बारिश हुई, सवाल ये है कि हर साल आने वाली इस आफत के सामने हमारी तैयारियां हर बार क्यों बह जाती हैं? क्योंकि बारिश का पानी कुछ दिनों में उतर जाता है, लेकिन जो जख्म ये पीछे छोड़ जाता है वो बरसों तक लोगों की जिंदगी में रिश्ते रहते हैं। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।